सरकारी भूमि पर निर्मित भवनों को बेचने व किराया वसूलने पर खलारी सीमेंट प्रबंधन पर दर्ज हो प्राथमिकी। एसीसी सेवानिवृत्त कामगार संघ ने अंचल कार्यालय के समक्ष दिया धरना। उपायुक्त व प्रवर्तन निदेशालय के पास किया जाएगा जमीन घोटाले का खुलासा। एसीसी सेवानिवृत्त कामगार संघ के बैनर तले खलारी कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना में खलारी सीमेंट कारखाना के सेवानिवृत्त कामगार, उनके परिजन, काफी संख्या में प्रखंड के सामाजिक कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। धरना पर बैठे वक्ताओं ने खलारी सीमेंट फैक्ट्री मालिक पर सीधे निशाना साधते हुए सरकार की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा रखने, उस पर बने भवनों से किराया वसूलने, सरकारी भूमि पर निर्मित कामगार क्वार्टरों का कब्जा बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि खलारी सीमेंट प्रबंधन के प्रभाव में आकर अंचल के ऑनलाइन पंजी से भी छेड़छाड़ किया गया है। लीज भूमि के अलावा भी कई दूसरे सरकारी जमीन को पंजी में एसीसी के नाम से जमाबंदी दर्शा दिया गया है। खलारी सीमेंट प्रबंधन स्वयं को एसीसी का उत्तराधिकारी घोषित किए हुए है तथा सरकारी लीज भूमि का व्यावसायिक इस्तेमाल कर करोड़ों कमा रही है। जिला खनन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए लीज भूमि की सूची के अलावा जिस जमीन के प्लांटों को एसीसी के नाम पर दर्शा दिया गया है, उसे तत्काल पंजी से विलोपित करने की मांग की गई। वहीं पंजी में भी एसीसी की जगह झारखंड सरकार दर्शाने की मांग की गई। तय हुआ कि जल्द ही संघ का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिलकर खलारी के इस बड़े जमीन घोटाले का खुलासा करेगा। आवश्यकता पड़ी तो प्रवर्तन निदेशालय को भी इस भूमि घोटाले से अवगत कराया जाएगा। इस दौरान संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा अंचल अधिकारी खलारी के नाम का एक ज्ञापन सौंपा गया। रांची खलारी से पवन गुप्ता की ये रिपोर्ट। पंचायत सचिवालय बनाना हो, जमीन हो जाती है अंचल सरकारी भूमि हो जाती है, और वही जमीन जब रुंगटा को आवश्यकता होती है तो वही जमीन रुंगटा की हो जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो 30-40 वर्षों से जो क्वार्टर में रह रहे हैं वो आखिर है क्या, जिन्होंने अपने खून पसीना से इस फैक्ट्री को सींचा और अपना कीमती समय दिया। ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये जमीन है किसकी। प्रखंड प्रांगण में 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए परम आदरणीय हमारे हैं कि पहले तो हम सुने थे कि कुछ लोगों पर जो क्वार्टर में रहते हैं उन पर केस चल रहा है और वे सारे लोग केस लड़ रहे हैं रुंगटा से। लेकिन आज जो यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं तो ये पता चल रहा है कि कुछ लोग को आउट नोटिस आ गया है। तो जो भी सीमेंट फैक्ट्री का वर्करगण है वे लोग फैक्ट्री में अपना सेवा दिए और सेवा के दौरान सारा समय ही गवा दिए और उसके बावजूद जो उसे रहने के लिए क्वार्टर दिया गया। और आज जो समस्या उनके खड़ी हुई है कि ना उन लोगों को जो वेतन मिलता था उस पर कुछ पहल किया गया और ना उस पर जो सेवानिवृत्त होने के बाद जो उसे जो पैसा मिलता था वो भी पैसा नहीं दिया गया। 365 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।